हमीरपुर जिला के केवल किशोर ने खेतीबाड़ी करने के लिए पावर ट्रिलर का निर्माण कर मिसाल पेश की है। बीएसएफ से सेवानिवृत्त सैनिक ने किसानों के दर्द को समझते हुए पावर ट्रिलर को बनाया है, जिसे न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी आसानी से खेतों में बिजाई के लिए चला सकती हैं। पावर ट्रिलर की खासियत है कि महंगाई के जमाने में ये उपकरण बहुत कम पैसों में बिजाई के लिए काम में आ रहा है और 1 घंटे के भीतर 400 ml पेट्रोल का खर्च होता है, जिससे 2.5 कनाल भूमि की बिजाई की जाती है। हमीरपुर के गांव कोसाड़ बीएसएफ से सेवानिवृत्त सैनिक केवल किशोर ने बीएसएफ से सेवानिवृत्त होने के बाद केवल किशोर ने घर पर बैठे बैठे मन में विचार आने पर पावर ट्रिलर को बनाने के लिए काम शुरू किया। 10वीं पास केवल किशोर ने लॉकडाउन के दौरान भी पावर ट्रिलर बनाने के लिए मेहनत की और अपने हाथों से बनाकर किसानों को अब बेचा जा रहा है। मात्र 30 से 35 हजार रुपए की लागत से तैयार किए गए पावर ट्रिलर की डिमांड हमीरपुर ही नहीं, चंबा, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा से भी आ रही हैं। वहीं केवल किशोर ने बताया कि पहले बैलों से हल जोता जाता था, लेकिन अब बड़े ट्रैक्टरों से बिजाई करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है और ज्यादा खर्च होने के चलते कई किसानों ने तो खेतीबाड़ी तक करना छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि छोटी से छोटी चीज बनाने की बात सोची गई, जिसमें 200 रुपए का खर्च आकर बिजाई की जा रही है। जो मैंने किसानों के लिए मिनी ट्रैक्टर तैयार किया, इसको फर्स्ट में तैयार करने के लिए मेरे को 4 महीने 2 ट्रैक्टर बनाने में लगे और मैंने अपने इसमें अपनी नौकरी करने के बाद में जो है अपने एक मन में सोचा कि मैं एक मतलब कोई नई चीज़ तैयार करूं और ये मुझे एक गॉड गिफ्ट है। मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैं 10 क्लास पढ़ा हुआ हूँ और इस ट्रैक्टर को मैंने अपने हाथों से खुद तैयार किया और बिक्री भी हो रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। अभी तक मेरे को जो मेरे पास से मिनी ट्रैक्टर गए हैं, अभी तक किसी भी आदमी ने मेरे को शिकायत नहीं की ये ठीक नहीं चल रहा है या कोई इसमें फॉल्ट है। अगर कोई फॉल्ट उसमें पड़ता भी है तो मैं अगर रात को बोलेंगे तो मैं रात को जाने को तैयार हूँ, दिन में बोलते हैं तो दिन में जाने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। इसका जो खर्चा है 1 घंटे के अंदर में 400 ml खर्चा है और 2.5 कनाल ज़मीन जो है बुआई करेगा। इसके साथ में जो ससरी जोड़ी हमने 3 हाड़ का एक सेट है और एक सिंगल हाड़ होगा जो खेतों में आलू गुड़ाई करना या कोई लग दूर दूर बीजना है उसके लिए है और साथ में एक दंदाल्टी भी है और एक सिंगल टायर होगा और सिंगल हाड़ होगा और 3 हाड़ का एक सेट होगा। ये हमने इसकी कीमत रखी है 58,000 रुपया, कोई ज़्यादा नहीं है। बड़े ट्रैक्टरों की जो बुआई है एक आदमी 6, 8, 10 हज़ार रुपये बुआई का दे रहा है और इसमें मेरे पास में 19 कनाल ज़मीन है, जिसमें से 17-18 कनाल ज़मीन जो मेरी बुआई की है उसमें हमारा दोनों भाइयों का 400 रुपये का तेल का खर्चा आता है, बाकी इसका कोई खर्चा नहीं है। इसकी सर्विस है, जैसे ही 80 घंटे चल पड़ेगा इंजन, उसके बाद में हमें चाहे फ़ोन करके बता दो कि जो 80 घंटे हमने चला दिया तो जिसका तेल है 1.25 लीटर तेल चेंज होगा, वो चाहे खुद कर लें चाहे हमें फ़ोन कर दें, हम खुद जाकर के उसको बदली कर देंगे या उनको इधर से बता देंगे। कोई इसका बाद का जो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है कि जी कंपनी में ले जाना है, ख़राब हो गया, गियर बॉक्स ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, कहीं नहीं ले जाना है। एक 200 रुपये की चेन आती है, अगर चेन टूट जाती है इसका एक लॉक और एक कड़ू लेकर के जो उसको लगा दो, बाकी इसमें कोई भी टूटने पड़ने की कोई भी चीज़ नहीं है। और बुआई के लिए अच्छा है, छोटे खेत बीजना है, कहीं पहाड़ी में ले जाना है, 40 किलो इसका वेट है, 2 आदमी मिलकर के है जो है इसको उठा करके दूसरी मेड़ में रख सकते हैं। वहीं केवल किशोर ने बताया कि बनाए गए पावर ट्रिलर में कंपकपी वाइब्रेशन बहुत कम है, जिससे खेतीबाड़ी करना आसान होता है और हल जोतने वाला थकता नहीं है। उन्होंने बताया कि पावर का इंजन लगाया गया है, जिसमें बहुत कम पेट्रोल में ज्यादा खेतीबाड़ी की जा सकती है। ये मेरे मन में इसलिए है कि हम एक फसल का जो है 4-4 हज़ार रुपये बुआई का ट्रैक्टर वालों को दे रहे थे और जब बाद में देखें तो गेहूं और मक्की वही 15 टीन आ रहे थे, तो उससे ज़्यादा तो हम मोल में खरीद लेते तो अच्छा था। तो उसकी वजह से फिर मैंने अपने मन में सोचा नहीं, मैंने कोई नई चीज़ तैयार करनी है। तब मैंने इसको मतलब सामान को धीरे धीरे जोड़ करके इसको जो है अपने हाथों से खुद तैयार किया है। एक गए चंबा में गए 2, एक बिलासपुर में गया, एक मंडी में गया और एक ग्रहण गांव में गया और एक नारा में गया और एक गया था गोना गांव में। टोटल कितने बेच दिए? हमने
ये बेच दिए, कोई 10-12 पीस ही बेच दिए और स्कूटर के बनाए थे 8-10 स्कूटर के भी बेचे। मैं इसमें ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले बैलों से हल जोते थे, आजकल बैल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बैलों का नाम नहीं है कहीं भी। और जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनकी महंगाई, तेल के महंगा होने के कारण जो है लोगों को इतना पहुँचा नहीं हो रहा है, जिससे लोगों ने जो अपनी खेतों को जो खाली छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ बनाई जाए ताकि किसानों को उसका ज़्यादा खर्चा भी ना पड़े और फ़ायदा भी ज़्यादा हो। तो 60,000 रुपये कोई मामूली बात है, कोई आज के महंगाई के हिसाब से कुछ नहीं है वो। तो बाद में जो है अगर किसी की 10 कनाल ज़मीन भी है तो 2 लीटर तेल से उसका जो है 200 रुपये का खर्चा आएगा और अपने खेती बाड़ी को आराम से कर सकता है। हाँ पूछो सर, ये ट्रैक्टर जो है काफ़ी हल्का है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसको लाइट से लाइट वेट में बनाया है। ये सिर्फ 40 किलो वेट है इसका, ज़्यादा नहीं है। और किसी घर में औरतें हैं, मर्द नौकरी में हैं, तो उनको खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटी चीज़ बनाई है, इसको औरतें भी इसको खेती बाड़ी कर सकती हैं, इससे कोई ज़्यादा वेट नहीं है। और जो रूटर बेटे आ रहे हैं, रूटर बेटा भी मैंने खुद चला करके देखा, उसके अंदर में इतनी वाइब्रेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 खेत या 2 खेत बीज सकते हैं, उसके बाद में बाजू थक जाते हैं। तो इसमें जो है इसमें वाइब्रेशन एकदम ना के बराबर है। अगर पूरा दिन इसके साथ में हल चलाएंगे तो भी मतलब आदमी थकेगा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 खेत बाने के बाद जो आदमी थक जाता है। और दूसरा ये है कि जो रूटी है वो सिर्फ 4-4 इंच जो है ज़मीन के अंदर में जाती है। ये जो हल लगाए हमने, जैसे बैलों के साथ लगाते थे वैसे हल लगाए हैं, ये करीब 10 इंच नीचे जाता है ज़मीन के अंदर में। तो इससे ना कोई हमारे ऊपर लोड पड़ता है, इंजन के ऊपर पड़ रहा है, वो डीजल पेट्रोल से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो इंजन लगाया हमने हाई पावर का लगा रखा है, उसमें जितनी इसकी ज़रूरत है, कैपेसिटी है, उतना हमने उसको लगा रखा है। तो मतलब इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आई। सर्विस की बात है, इसकी सर्विस जब कभी 5 साल 10 साल के बाद में इसका कोई इंजन का ये होगा तो इसको स्कूटर वालों के पास में ले जाओ, उधर इसकी सर्विस पूरी हो जाएगी। कोई ये नहीं करना, सिर्फ 4 इसके नट खोलने हैं और बाइक या स्कूटर के ऊपर रख करके उनके पास में ले जाओ। वहीं महिला सरिता ने बताया कि हमारे गांव से केबल किशोर ने पावर ट्रिलर बनाया है, जिसे औरतों के द्वारा भी खेतों में बिजाई के लिए चलाया जा रहा है, जिससे महिलाएं भी खेतों में फसल बीज सकती हैं। मैं उनके बारे में अच्छा कहूँगी, केबल किशोर है जिन्होंने ट्रैक्टर बनाया है। बड़े बड़े ट्रैक्टर जो है ना उनकी बहुत बुआई आती है, और हम इनको छोटे पहले तो जेंट्स से चलाते थे, अब हम औरतें भी चला रही हैं और इससे हमको बहुत। वहीं सुरेंद्र देवी ने बताया कि महंगाई के जमाने में बड़े ट्रैक्टर से बिजाई का ज्यादा खर्च होता है, लेकिन पावर ट्रिलर से महिलाएं भी इससे जोत सकती हैं, जो कि बढ़िया बात है। जी, केबल किशोर ने बनाया ना, और बहुत अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, बड़े की भांति बहुत अच्छा है। बड़े से तो बहुत पैसे लगते हैं, इनसे तो हम औरतें भी चला रही हैं इनको। हाँ जी, और बहुत अच्छा चलता है, हल्का चलाने के लिए है। गौरतलब है कि केबल किशोर के द्वारा बनाए गए पावर ट्रिलर को देखकर हर कोई हैरान होता है, क्योंकि वजन में बहुत हल्का होने के चलते इस पावर ट्रिलर को महिलाएं भी खेतों में बड़ी आसानी से बिजाई कर रही हैं, जिससे केबल किशोर के लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।